ईरान ने दिखाया दम, ट्रंप के खरबों डॉलर बर्बाद, जारी है अरब का विनाश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक ऐसा युद्ध छेड़ा जिसमें बारूद तो बेतहाशा खर्च हो रहा है, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा है। अमेरिका अब तक युद्ध में खबरों डॉलर खर्च कर चुका है, लेकिन वो मकसद अब तक पूरा नहीं हो पाया है। जो युद्ध छोड़ने का मुख्य कारण था ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, और यूरेनियम अभी ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों में महफूज है। उल्टा इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसका प्रमाण है अमेरिका के मित्र देशों तक पहुंच रहे ईरान के मिसाइल। आखिर ये हो कैसे रहा है, सवाल ये है। अमेरिका इस युद्ध में पिछड़ क्यों रहा है, सवाल ये भी है। तो सुपर पावर अमेरिका के अब तक के सबसे बड़े और सबसे महंगे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, एपिक फ्यूरी, प्रोजेक्ट फ्रीडम अरब के रेगिस्तान में सब फेल हो चुके हैं। महीनों की लगातार बमबारी, अरबों डॉलर के प्रिसिप्शन हथियार और स्टेल्थ विमान, फिर भी अमेरिका ईरान की मिसाइल क्षमता को खरोस तक नहीं पहुंचा पाया। जिन अंडरग्राउंड ठिकानों को अमेरिका ने तबाह करने का दावा किया था, ईरान ने उन्हें चंद हफ्तों में फिर से जिंदा कर दिया है। नतीजा ये रहा कि संपूर्ण अरब पर ईरान ने मिसाइल ग्रहण लगा दिया है। अमेरिकी बेस का दहन हुआ है। जॉर्डन से लेकर के कुवैत और इराक तक अमेरिका के हर सैन्य बेस पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें घातक ड्रोन कहर बनकर के टूट रहे हैं। ट्रंप जिसे छोटी झड़प बता करके अपने वोटरों को गुमराह कर रहे हैं, वो असलियत में अरब में अमेरिकी प्रभुत्व का अंत है। आखिर कैसे फेल हुआ ट्रंप का ऑपरेशन, ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, ईरान के अंडरग्राउंड ठिकाने अमेरिका की नाकामी का पहला सिरा है। बॉम्बर्स की नाकामी। ट्रंप ने सोचा था कि संपूर्ण ईरान बारूदी जलजले में दफन हो जाएगा, इसलिए इजराइल के इनपुट पर अमेरिका ने सबसे महंगे हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन दाव उल्टा ही पड़ गया। ये ईरानी इंजीनियरिंग चमत्कारी है कि अमेरिका ने करमनशाह में भारी बमबारी की है, लेकिन ईरान ने चंद हफ्तों में ही मलबा साफ कर दिया, भूमिगत ढांचों को फिर से चालू कर दिया। और यही नहीं, ईरान की कमांड को भी अमेरिका खत्म नहीं कर सका। इसलिए ईरान का गाइडेंस और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम आज भी 100% काम कर रहा है। देखिए, दोगुनी तेजी से हम कह सकते हैं सुरंगों को अब ईरान बना रहा है। CIA का दावा तो ये भी है कि अमेरिका सुरंगों के दरवाजे जिस गति से तोड़ रहा है, उसकी दोगुनी तेजी से ईरान ने उन्हें खड़ा करा। यानी अमेरिका एक एक प्रिसिशन बम पर करोड़ों डॉलर फूंक रहा है, और ईरान अपनी सस्ती तकनीक से न सिर्फ अपने अहम ठिकाने बचा रहा है, बल्कि सस्ती मिसाइल और ड्रोन से अमेरिका को अरबों का नुकसान भी पहुंचा रहा है, जिसका सबूत जॉर्डन के अमेरिकी बेस पर हुआ हमला है, जो ये बताता है कि ईरान की ना तो मारक क्षमता कम है और न ही उसके पास हथियारों की कमी है। लेकिन ट्रंप इसे अपने देश में कैसे पेश करें, अब ये सवाल उठता है भाई। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं इसे एक झड़प कहता हूँ। ईरान के साथ हमारी एक झड़प हुई है, उन्हें इतनी जोरदार चोट पहुंची है कि वो समझौता करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो अभी समझौते के लिए तैयार नहीं है, जल्दी तैयार हो जाएंगे। बयान अजीब है, शायद यही ट्रंप की झेप है, जिसमें उनके भाव उनके बयान चेहरे से मेल नहीं खा रहे हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि ईरान की ताकत को अंदाजा अब अमेरिका सेना को भी हो चुका है। क्या है ईरान की ताकत, ये भी समझ लीजिए। ईरान की असली ताकत है उसका मिसाइल भंडार, जिसमें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अहम भूमिका निभा रही है। इनकी रेंज आप सोचिए 150 किलोमीटर से 100 किलोमीटर है, और इनमें फतेह 110, फतेह 313, जुल्फिकार, देशफुल, कियाम मिसाइल शामिल है। इनके अलावा ईरान मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल करा, जिनकी रेंज 1100 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। इसमें शहाब 3 गद्र 110 एम खैबर शिकन और हज कासिम मिसाइलें शामिल है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन मिसाइलों का भंडार खत्म भी नहीं हो रहा है, और ईरान इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करने लगा। 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी के लिए ईरान सिजिल और खुरमशहर मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह को लॉन्च के लिए तैयार। जी हाँ, इनके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह को लॉन्च के लिए तैयार रखा गया है। फतेह 2 के नाम से इसका उन्नत संस्करण बनाने का दावा कर दिया गया है। ऐसे ही 1200 से 2000 किलोमीटर की रेंज वाली क्रूज मिसाइल भी ईरान ने तैयार कर रखी है, जिसमें खैमार, होवजे और पावे मिसाइल साइलों में एक्टिवेट है। इनके अलावा 100 से 1000 किलोमीटर की रेंज वाली एंटी शिप मिसाइल नूर, कादिर, गदीर और महदी भी ईरान इस्तेमाल कर रहा है। टूटा नहीं, मजबूत हुआ है ईरान। अब ये भी सवाल, देखिए, ट्रंप का दावा था कि ईरान टूट चुका, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिख रही है। ईरान ने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि पेंटागन में खलबली मच गई है। ईरान ने सरकारी टीवी ने जो है अंडरग्राउंड गोदामों का वीडियो जारी किया। ऐसा वीडियो जिसमें गोदाम के अंदर अराश ड्रोन भरे हुए,
दिख रहे हैं। ये वही आराश ड्रोन है जिसे दुनिया का सबसे लंबी रेंज वाला आत्मघाती ड्रोन माना जाता है, जिसमें संदेश भी लिखा है कि अमेरिका के अड्डे इन ड्रोन के खौफ से दहलते रहेंगे। और इस खौफ का ताज़ा सबूत बीती रात कुवैत, इराक और जॉर्डन पर हुए हमले हैं। यही नहीं, ईरान की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ट्रंप ने ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह करने की धमकी दी। ईरान ने अब जो है अरब का तेल, गैस और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर राख कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर ईरान की रणनीति क्या है और टारगेट क्या फिक्स गए हैं। जवाबी कार्रवाई के लिए 3 श्रेणियां तय। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई के लिए 3 श्रेणियां तय की है। इन श्रेणियों में अलग अलग देशों को अलग अलग टारगेट के रूप में चुना है। पहली श्रेणी में ईरान ने इजराइल, बहरीन और कतर को रखा है, क्योंकि इन्हीं देशों में अमेरिका के मुख्य सैन्य बेस हैं। दूसरी श्रेणी में ईरान ने उन देशों को शामिल किया है जो जहां अमेरिका का व्यापारिक हित है, और इसमें ईरान ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत को शामिल किया। तीसरी श्रेणी में ईरान ने उन देशों को हमले के लिए चुना है जहां पर ईरान के प्रॉक्सी भी सक्रिय हैं। इसमें इराक, सीरिया और जॉर्डन प्रमुख हैं। ईरान का मिशन संपूर्ण जो है अरब में ईरान के हमलों के बाद अरब में दहशत का माहौल है। कुवैत की सेना ने दावा किया है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी ड्रोन हमलों को रोकने की कोशिश करा, लेकिन कुवैत में भारी नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस महाविनाश के बीच अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हताशा भरा जवाबी प्रहार किया है।